तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जाने में और वहाँ घूमने में कितना खर्चा आता है। हम जाते हैं तो कितना खर्चा आता है और जब आप जाओगे तो कितना खर्चा आएगा। आज की वीडियो इसी बारे में होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया कैसा देश है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत देश है। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर जो शहर हैं वो समुद्र के किनारे ही बसे हुए हैं। तो उनमें से कई शहरों में मैं भी गई हूँ, जैसे सिडनी, कैनबेरा, ब्रिस्बेन, और वहाँ के छोटे शहर भी मैंने देखे। कई छोटे छोटे शहरों में भी हम गए घूमने के लिए। तो जितने भी ये छोटे बड़े शहर हैं ये बहुत ही खूबसूरत है और सभी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ के बीच भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे लगभग 10,000 के करीब बीच होंगे। कुछ बड़े बीच हैं, कुछ छोटे बीच हैं। तो दोस्तों आपने कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो उससे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में घूमने जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है और कौन से होटल में रुकना है। तो उसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। तो मान लो हम सिडनी 1 हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए और घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा, अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए एक पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। जो पासपोर्ट है वो लगभग पहले जब हमने बनवाया था तब तो बना था 1,000 में, और अब जो है उसके लग जाते हैं 1,500 रुपये। अगर आपको आराम से चाहिए पासपोर्ट की लगभग महीने में तो 1,500 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर आपको तत्काल में चाहिए पासपोर्ट तो आपको देने पड़ेंगे लगभग 3,500 रुपये। तो उसमें क्या होता है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी वीज़ा की। तो वीज़ा लगवाने में और पासपोर्ट बनवाने में लगभग आपके 10 से 15,000 रुपये तक लग जाएंगे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जब हम वीज़ा लगाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है वो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के उससे जा रहे हो घूमने के लिए, तो घूमने के लिए जो जवान बच्चे हैं 18 से ऊपर और 30-35 साल के हैं उनका वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है घूमने के लिए, अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों को लगता है कि भाई हो सकता है आप यहाँ आओ और यहाँ आकर आप यहीं बस जाओ, यहीं रहने लग जाओ। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप घूमने ही जा रहे हो और घूम के आप वापस इंडिया आ जाओगे। तो उनको लगेगा कि अगर आप सही हो तो वो आपको वीज़ा दे देंगे, और अगर उनको लगेगा कि नहीं भाई ये शायद वापस ना जाए, ये यहीं बस जाए, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर कोई आपका वहाँ जान पहचानी का है और वो आपका वीज़ा लगा रहा है तो आपको फिर भी आसानी से वीज़ा मिल जाता है। जैसे हमारे बच्चे हैं वहाँ पे, तो वो हमारा वीज़ा लगा देते हैं। तो वीज़ा लगाने के लिए भी आपके अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए और आपकी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि हाँ भाई आप जाओगे घूमने के लिए और घूम के फिर वापस आ जाओगे। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना जो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने जा रहे होते हैं उनके लिए। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि आप लोगों का वीज़ा लग चुका है और अब आप जा रहे हो घूमने के लिए सिडनी 1 हफ्ते के लिए। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा टिकट। तो जो डायरेक्ट फ्लाइट का है आने जाने का वो पड़ जाएगा लगभग आपको 1 लाख रुपए का, और अगर आप बाया जाओगे यानी कि कनेक्टिंग फ्लाइट से जाओगे तो वो पड़ जाएगा आपको 30,000 से 40,000 तक के बीच में जाने जाने का, और आने और जाने का आप मान के चलो 70,000 से 80,000 के बीच में पड़ेगा जो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है उसका। जैसे आप यहाँ से सिंगापुर जा रहे हो और सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया, या आप यहाँ से मलेशिया जा रहे हो और मलेशिया से फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपको पड़ जाएगा लगभग 80,000 का आना और जाना। हमें आने और जाने का इकट्ठे टिकट लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप खाली जाने जाने का लोगे, आने और जाने का एक साथ लेना पड़ता है। तो दोस्तों हमें जब भी हम बाहर जाते हैं तो जाने से पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, क्योंकि बाई चांस अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी आपको हो गया तो उसके इलाज के लिए, तो इसलिए पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है। इसमें हेल्थ के सिवा और भी कई फ़ायदे होते हैं। तो आपका अब टिकट भी हो गया, वीज़ा भी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया। तो चलिए अब चलते हैं सिडनी।
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सिडनी, और सिडनी में अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे होटल का किराया कितना है। तो जो महंगे महंगे होटल है उनका किराया तो बहुत ज़्यादा है, 30,000, 40,000, 50,000 तक भी है। मतलब जितने ज़्यादा आप हाई फाई होटल में जाओगे उसका किराया उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ठीक ठाक सा होटल आपको जो है 10,000 से 20,000 की रेंज में भी मिल जाएगा। जो नॉर्मल जो होटल होते हैं वो भी मिल जाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों सबसे सस्ता जो ऑप्शन है वो ये है कि वहाँ पे कई होटल ऐसे होते हैं जो कि आपने देखा होगा, कई जगह होते हैं जैसे एक बेड है उसके ऊपर उधर साइड से सीढ़ी जा रही है और उसके ऊपर ही फिर एक दूसरा बेड बना हुआ है। तो इस तरह से होते हैं, कई जगह बने हुए हैं। तो इस तरह से जो होते हैं वो पड़ते हैं आपको सस्ते। वो एक दिन में उसका किराया होता है 3,000 से 5,000 के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, नाश्ता इंक्लूड होता है। तो वैसे तो हर जगह होटलों में नाश्ता इंक्लूड होता है, मतलब नाश्ता आपको फ्री में मिलता है। तो दोस्तों अगर आप होटल से बाहर जाओगे घूमने के लिए, मान लो आप अपने होटल से अब बाहर निकल गए और आप घूमने जा रहे हो, तो आपको मेट्रो या बस लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको टिकट वो पास बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ मेट्रो कार्ड होता है तो उसी तरह वहाँ पे भी एक कार्ड होता है जो बस में भी चलता है, मेट्रो में भी चलता है और रेल में भी चलता है। तो उससे आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हो। वो कार्ड जो है वो आपका तब तक चलता रहेगा जब जिस हिसाब से आपने उसमें पैसे डलाए हैं। तो पैसे आपने कितने डलाए हैं वो आपके ऊपर है। और अगर आप वहाँ पे टैक्सी करते हो तो टैक्सी जो है वो बहुत महंगी है, मतलब टैक्सी का किराया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग क्या है बस और मेट्रो का ही मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मान लो उसमें आपने $100 या $200 कम से कम आपको डलाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बहुत जगह घूमनी है, एक हफ्ते घूमना है। तो एक हफ्ते के लिए कम से कम आपको $200 तो उसमें डलाने ही पड़ेंगे। तो वही 10,000 रुपये मान के चलो। $100 में 5,000 मिलते हैं तो $200 में 10,000 रुपये हो गए। तो वो आपके घूमने फिरने में लग जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिडनी घूमने जाएंगे। तो अगर आप ओपेरा हाउस गए हो तो ओपेरा हाउस के आसपास आप घूम रहे हो तो वो तो फ्री है, आप जहाँ मर्जी घूमो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ओपेरा हाउस के अंदर जाओ तो उसका टिकट लगता है और वो आपको पड़ जाएगा लगभग 2,500 रुपये का। तो वहाँ पे बहुत सारे हॉल हैं, उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं। और वहाँ रेस्टोरेंट भी हैं जो अंदर है। तो ओपेरा हाउस के अंदर भी रेस्टोरेंट हैं, कई हॉल हैं जहाँ पे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो अगर आप जा रहे हो सिडनी टावर तो वो भी थोड़ा सा ही नज़दीक में है, ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, थोड़ी सी दूरी पे है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो उसके भी आपको लगभग 1,500 रुपये देने पड़ जाएंगे। उसका भी टिकट लेना पड़ता है, तब आप जा सकते हो। उसमें जाके क्या होता है कि आपको पूरा सिडनी शहर दिखाई देता है। वो इतनी ऊंचाई पे है कि वहाँ से आपको पूरा सिडनी शहर दिखाई देगा। तो उसका भी किराया लग जाता है। कई जगह ऐसी है जहाँ आप फ्री में भी जा सकते हो, मतलब कई तो जगह ऐसी हैं जहाँ आप फ्री जा सकते हो। बीच है जो वहाँ के, वहाँ आप फ्री में घूम सकते हो, कहीं पे भी घूम लो। चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की। तो वहाँ पे खाने पीने का कितना खर्चा है। अगर आप एक छोटे से उसमें जा रहे हो कैफ़े में, तो आप लोगे एक कॉफ़ी और एक सैंडविच, तो वो आपको पड़ जाएगा लगभग $20 में। वो भी मैं आपको कम रेट बता रही हूँ कि लगभग इतना पड़ जाएगा। या आप मान लो किसी इंडियन रेस्टोरेंट भी होते हैं, वहाँ पे कई सारे छोटे बड़े इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, छोटे छोटे जो बड़े बड़े मॉलों में बने होते हैं। तो उसमें अगर आप छोले भटूरे खा रहे हो तो वो पड़ जाएगा आपको $20। मतलब लगभग आपको एक बार का मान के चलो, आप एक बार कोई कुछ खा रहे हो तो आपको $20-30 लग जाएंगे। तो $20-30 हो गए, यानी कि 1,500 रुपये। वैसे तो $100 का खर्चा भी आ जाता है कहीं कहीं पे खाने में, अगर आप कई आइटम खा रहे हो, कई महंगी चीज़ें मंगा रहे हो तो। लेकिन अगर आप सिंपल खा रहे हो तो एक टाइम का आपको लगभग $20 से $30 लग जाएंगे। तो दोस्तों मान के चलो कि आपके $30 तो हो गया घूमने का किराया। मान लो आप जो घूम रहे हो, लगभग मान के चलो $20-30, और $60 हो गए आपके जो आपने खाना खाया 2 टाइम। तो वही $90 से $100 आपके लग जाएंगे एक दिन में। तो $100 हो गए आपके एक दिन के घूमना खाना पीना। और अब रहने का लगा लेते हैं। तो रहने का आपको मैंने बताया, एक हॉल में कई सारे बेड होते हैं और उन बेड में भी क्या होता है, एक बेड के ऊपर एक और बेड बना होता है। तो अगर इस टाइप के उसमें आप रुक रहे हो तो आपका लग जाएगा एक दिन का $50। तो 100 मान लो आपके अगर खाने पीने घूमने में लग रहे हैं और $50 आपके रुकने में लग रहे हैं, तो $150 हो गए एक दिन का। तो उसके हिसाब से आप 7 दिन का लगा सकते हो कितने हो गए। तो करीब आपके जो लगेंगे $1,000 लग जाएंगे एक हफ्ते का। तो ये मैंने जो आपको बताया ये कम से कम बताया। वैसे तो सिडनी बहुत महंगा शहर है, अगर आप चाहो तो महंगे से महंगे उसमें रुक सकते हो। तो आपका किराया उसके हिसाब से उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। कईयों के 5,000 भी 5 लाख भी लग सकते हैं, जो जिस हिसाब से रुकता है। हमने सबसे कम जो रेट है वो आपको बताया, जो सस्ते से सस्ते में आप घूम सकते हो। तो दोस्तों लगभग आपके 2 लाख रुपए लग जाएंगे
घूमने में, खाने में, टिकट में, वीज़ा में और हेल्थ इंश्योरेंस में। तो 2 लाख रुपए हो गए जो कम से कम है। और बाकी आप इसमें भी इससे भी कम में खर्च कर सको तो वो आपके ऊपर है कि आप इससे कम से कम में खर्च कर सकते हो तो, लेकिन आपको उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस कोई भी बात हो जाए तो उसके लिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।